अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को बाद में पछतावा होगा। जो चीज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, प्रूफ के तौर पर मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी भाइयों तक पहुंच सके और उनके साथ में फ्यूचर में किसी तरह कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि उसका भाई नेपाल गया हुआ था और जब वो नेपाल गया तो वहाँ पर जो है बीमार हो गया। फिर उसी वक्त उसको कतर जाना पड़ा। बीमार होने के बाद में जब उसने जो है ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर ने उसको जो है कुछ दवाई का सजेशन दिया। उस दवाई को लेकर के वो जो है कतर वापस जा रहा था। जब ये भाई कतर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर उसके जो है सामान की तलाशी ली गई और जो वहां पर कस्टम डिपार्टमेंट वाले ने सीआईडी को फोन करके बता दिया कि इसके बाद जो है फला फला दवाई मिली है। तो अब ये सीआईडी वाले इसको जो है पकड़ करके लेकर चले गए हैं। अब ये बता रहे हैं कि इसको जो है घर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी है। ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने साथ में दवाई लेकर के कतर जाते हैं या ये कि किसी के जरिए अपने मुल्क से कतर दवाई मंगवाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना होगा। इस भाई को मैंने कमेंट में जवाब दे दिया है। अगर इस भाई ने कमेंट में जवाब नहीं देखा होगा तो यहाँ पर वो जो है मालूम कर सकता है। तो यहाँ पर अपनी तरफ से आप जो है ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि डॉक्टर का जो पेपर होता है, जिस हॉस्पिटल में आपके भाई के वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था, अगर वहां से आप जो है पेपर को मंगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेकर के आप सीआईडी में जाकर के एक मरतबा ट्राई करें कि वहां अगर देखिए अगर आपका भाई छूट जाता है तो ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहूंगा, वो ये कि इस तरह जो है सीआईडी वाले पकड़ लेते हैं। जैसे कि आपने बताया है कि आपके भाई के पास से जो दवाई मिली है तो उस दवाई के बेस पर सीआईडी वालों ने पकड़ा है। तो सीआईडी वालों को ये समझाना कि ये दवाई आपके जो भाई के लिए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने सजेशन किया था, इस बात को समझाना सीआईडी वालों को बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से एक नामुमकिन चीज है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देखें। अगर इसमें 1% भी छूटने का अगर चांस है तो आपको 1% के लिए जरूर ट्राई करना होगा। हो सकता है कि छूट जाए। अपनी तरफ से कोशिश भी न करना ये बेवकूफी की बात है। तो आप ट्राई करके देखें। डॉक्टरी का जो पेपर है वो पेपर मंगवा करके देखें। हो सकता है कि सीआईडी वाले आपके भाई को छोड़ दे, लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा चांस बनेगा वो ये कि आपके भाई को कतर से बाहर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से सीआईडी वाले ने ये आदमी को किस केस में फंसा कर घर भेज रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आप लोग जब कतर जाते हैं अपने घर से, अगर दवाई लेकर के जाते हैं तो थोड़ा दवाई लेकर के जाएं, ज्यादा दवाई लेकर के मत जाएं। अगर आप थोड़ी सी दवाई लेकर के जाते हैं तो ये जो है नॉर्मल चीज है, बहुत सारे लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन अगर जो आप ज्यादा तादाद में दवाई लेकर के जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आप लोगों को यकीनन जो है रोका जाएगा। वहां पर आप लोगों के लिए दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना है, वो ये कि आप जो है जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो हॉस्पिटल से आप पेपर जरूर ले लें, जिसमें आप लोगों को डॉक्टर की तरफ से फला फला दवाई जो सजेस्ट किया गया है, इसका आपके पास में जब प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये चीज आपके पास में रहेगी तो वहां पर आपके साथ में दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात का ज्यादा चांस है। एक बात आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि आपके साथ में ऐसी कोई भी दवाई नहीं होनी चाहिए जिसके खाने से नशा होता है। कुछ कुछ दवाई होती है कि ज्यादा जो है क्वांटिटी में खाने की वजह से उसमें नशा होता है, तो इस तरह की दवाई भी वहां पर आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें कि अगर आप दवाई लेकर के जा रहे हैं तो वो नशा वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह ज्यादा तादाद में आप जो है दवाई लेकर के मत जाएं। इसी तरह अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपके पास में डॉक्टरी का जो है पेपर होना चाहिए। अगर आप इन 2-3 चीजों का ख्याल रखते हैं, आपके साथ वहां पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि आप में से कोई भी भाई इस प्रॉब्लम में न पड़े। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।